और हमारे चौथे एमए के विद्यार्थी हैं आज श्री हरिप्रसाद तिवारी। आप माँ नर्मदा के किनारे पर राजपीपला जिला में ही रहते हैं, इसलिए उनकी इच्छा थी मंत्र गर्भ नर्मदा स्तोत्र पर अपनी प्रस्तुति करने की। थोड़ा परंपरा से पढ़े हैं इसलिए थोड़ा ज्ञान भी है, इसलिए हरिप्रसाद से निवेदन है आप अपना पत्र वाचन करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे। वसोमम आहम जानि गर्भमत्तं जासि गर्भधम्मा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नयति कजना ससत्कः सुभद्रिकां काम्पील्यवासिनीम्। ओम नमो गुरुवे वासुदेवाय पदप्रणतवत्सलो जयति वासुदेव यति। ओम नमो रेवा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदाशिवः। महाराज जी, श्री टेम्बे स्वामी महाराज जी ने अनेक अनेक महानदियों के ऊपर भी स्तोत्र की रचना की, किंतु उनका जो माँ नर्मदा के साथ संबंध, जो आध्यात्मिक संबंध था, वह एक अलग ही प्रकार का था। महाराज जी ने सर्वाधिक चतुर्मास माँ नर्मदा के तट पर ही गुजारे एवं माँ नर्मदा की उन्होंने संपूर्ण परिक्रमा की, जो कि 4000 किलोमीटर की लगभग होती है। उन्होंने समाधि भी माँ नर्मदा के तट पर गरुड़ेश्वर तीर्थ नामक तीर्थ है, वहाँ पर उन्होंने समाधि ली। उन्हें माँ नर्मदा का तट योगी कहा जाता था। माँ नर्मदा के बारे में यह कहा जाता है कि माँ गंगा के स्नान से सभी पापों के पाप जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, एवं माँ यमुना के 3 बार आचमन करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। किंतु माँ नर्मदा का दर्शन मात्र ही, माँ नर्मदा का दर्शन एवं नाम लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मेरा और महाराज जी का दोनों का एक समानता रही है कि महाराज जी भी नर्मदा माँ के आध्यात्मिक संबंध बहुत अच्छे थे और मेरा भी बचपन से माँ नर्मदा के तट पर रहना हुआ है। तो मेरा भी माँ नर्मदा की आराधना इत्यादि में भी बहुत ही रुचि रही है, जिस कारण से श्वेता मैम ने मुझे मंत्र गर्भ नर्मदा स्तोत्र लेने का सुझाव दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस विषय पे। तो इसका आज हम अवलोकन करेंगे। अवलोकन के पूर्व हम इसके शीर्षक का जो रहस्य है उसके बारे में ध्यान देंगे। तो जो यह शीर्षक है श्री मंत्र गर्भ नर्मदा स्तोत्रम, यह मंत्रों के जो गूढ़ रहस्य है इसको दर्शाता है। उसकी जो गूढ़ शक्ति और पवित्र अर्थ है इसको यह स्तोत्र समाहित करता है। माँ नर्मदा मोक्षदायिनी एवं पापहारिणी स्वरूपा भगवती हैं। इनकी महिमा का ज्ञान स्वामी जी ने इस स्तोत्र में संग्रहित किया है। इसमें माँ गंगा एवं माँ भगवान शिव की भी स्तुति की गई है। वारितानर्थ संज्ञाय अनन्यनत मुक्तये सुष्टु सर्व निदानाय नद्ये पुमोह संवृते। जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र की व्याधियों से रक्षा करती है, उसी प्रकार माँ नर्मदा अपने भक्तों की, अपने साधकों की, उनके जीवन में आने वाले अनर्थों इत्यादि को रोकती हैं। माँ नर्मदा के आगे जो भी भक्त श्रद्धा से मस्तक झुकाता है उसे माँ नर्मदा की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संसार में वह माया जनित बंधनों से मुक्ति पा जाता है। माँ नर्मदा अपने भक्तों के परम सुख एवं शांति का कारण है। माँ नर्मदा की महिमा से भक्त का माया रूपी सांसारिक मोह और अज्ञान दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। माँ नर्मदा केवल हमारे भौतिक जीवन का आधार ही नहीं, वह केवल हमें अपने पवित्र जल से सिंचित नहीं करती हैं, वह केवल हमें पवित्र जल ही प्रदान नहीं करती हैं, किंतु आध्यात्मिक प्रकार से भी परम शांति एवं सुख का अनुभव भी कराती हैं। माँ नर्मदा अपनी कृपा दृष्टि से हमारे जीवन के दुख पाप का हरण करके हमारे जीवन में परम शांति एवं मुक्ति प्रदान करती हैं। देवर्षि दानवेद्यायै सूक्ष्मद्वस्तुदृशे नमः।
वाक्यार्थायै सोमपुत्रै यान्ता नलशान्तये। जो माँ नर्मदा देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गंधर्वों, दानवों तथा असुरों तक को ज्ञान प्रदान करती हैं, उस माँ नर्मदा को महाराज जी कहते हैं, उस माँ नर्मदा को हम प्रणाम करते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु, यहाँ तक कि मन, चित्त, अहंकार और आत्मा के स्तर तक का भी साक्षात्कार कर लेते हैं। बाह्य जगत को देखना तो आसान है, किंतु आंतरिक, अपनी आंतरिक दृष्टि को देखना बहुत ही कठिन है। और माँ नर्मदा की कृपा से ही यह संभव है कि मनुष्य अपने आंतरिक बुराइयों इत्यादि को समझकर सत्य के मार्ग पर चलता है। माता वाक्य के गूढ़ार्थ को भी स्पष्ट करती हैं। केवल शब्द सुनना पर्याप्त नहीं है, उनके पीछे छिपे सत्य का ज्ञान तभी होता है जब भीतर विवेक जागृत होता है। माँ नर्मदा की कृपा से हमें विवेक और शास्त्र समझने की शक्ति मिलती है। कहा जाता है कि हम शास्त्र के अनुसार अपनी बुद्धि बनाएं, ना कि शास्त्र के अपने अनुसार शास्त्र बनाएं। शास्त्र समझने एवं उसके जो रहस्य हैं उसको समझने के लिए भी हमें माँ नर्मदा की स्तुति, आराधना अत्यंत ही आवश्यक है। माँ नर्मदा की कृपा से जिस प्रकार चंद्रमा की आभा हमें शीतलता प्रदान करती है, इस प्रकार माँ नर्मदा अपने भक्तों को शीतलता एवं शांति प्रदान करके उनके हृदय की तपन को शांत करती हैं। माता आपके स्मरण मात्र से ही जीवन के नरक के समान कष्टों को हर लेती हो। हे माँ नर्मदा, आपके स्मरण मात्र से ही भक्तों के कष्ट मिट जाते हैं। नंदायै नर्मदायै ते त्रिधा कर्म विशुद्धये दयादमः स्थैर्यकत्रैर संसिद्धये देवतात्मने। हे माँ नर्मदा, आप अपने भक्तों को आनंद देने वाली हो। आपकी वजह से ही आपके उपासकों को प्रसन्नता रहती है। माता नर्मदा की वजह से ही उनके भक्त सदैव प्रसन्न रहते हैं, वे चिंता, व्याधि इत्यादि से दूर रहते हैं। माता नर्मदा प्रसन्नता की दात्री हैं। आप त्रिविध कर्म, मन, वाणी और शरीर को शुद्ध करती हो। इन सबको माँ आप पवित्र करके उन्हें सत्य के मार्ग पर चलाती हो। हे भगवती देवी, आप करुणामयी हो। माता नर्मदा के हृदय में सभी प्राणियों के लिए दया का भाव रहता है। वह उनकी उपासना करने वाले उपासकों को यही शक्ति प्रदान करती हैं कि वह उपासक भी दूसरे की पीड़ा को समझ सके, उनके प्रति करुणा भाव रखे। जब तक व्यक्ति को इंद्रिय निग्रह नहीं मिलता, वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। माता नर्मदा साधक को यही वरदान देती हैं कि वह उस वरदान से अपने मन को स्थिर करके धर्म के मार्ग से विचलित ना हो। माता नर्मदा जीवन में धैर्यवान और स्थिर व्यक्ति को ही सफलता मिलती है, ऐसा कहते हैं। माता नर्मदा की कृपा से ही व्यक्ति स्थिर चित्त एवं धैर्यवान बन पाता है। वह कठिनाइयों में भी अड़िग रहता है। माता नर्मदा जी की कृपा से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। माता नर्मदा तो सभी इस प्रकार की सिद्धि उनके साधक को ऐसे ही दे देती हैं। माता का स्वरूप देवतुल्य है। उनका आत्मस्वरूप दिव्य, पवित्र और अलौकिक है। माता की साधना भक्ति से व्यक्ति स्वयं देवत्व को प्राप्त कर लेता है। उसको पुनः इस धरती पर आगमन की आवश्यकता नहीं रहती है, उसको मुक्ति प्रदान कर देती है माता नर्मदा। सत्य सप्राप्तिकारिण्ये भूते संतिष्टि हेतवे रम्यायै तत्वरूपिण्यै तपस्सभ्यं तरात्मने। हे माँ शक्ति नर्मदा, आप वही शक्ति हैं जो आपके साधकों को सत्य की प्राप्ति कराती हैं। जो भी आपके चरणों में श्रद्धा से समर्पित होता है, तब उसे जीवन का परम सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान एवं मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। हे माँ नर्मदा, आप ही भूति हैं, अर्थात समृद्धि, ऐश्वर्य एवं कल्याण की अधिष्ठात्री देवी। जहाँ आपका वास होता है, वहाँ सुख, ऐश्वर्य, धन, वैभव और उन्नति भी अपने आप आ जाते हैं। हे मेकल कन्या, आप ही संतोष का कारण हैं।
संसार में बहुत लोग धन वैभव वस्तुएं पा लेते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। माता आप वही शक्ति हैं जो हृदय को संतोष देती हैं, और संतोष ही परम सुख है। माता का स्वरूप आनंददायक है और आकर्षक भी है। उनकी उपासना करने से मन में आनंद और प्रसन्नता होती है। माँ रेवा केवल शक्ति और सौंदर्य की प्रतीक ही नहीं, बल्कि वे स्वयं परम तत्व, परम ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की स्वरूप हैं। उनकी आराधना का अर्थ है परमात्मा का साक्षात्कार की ओर बढ़ना। जब साधक पूरी तरह से भक्ति में लीन होता है तो माँ नर्मदा उसे संसार के इस माया रूपी सागर से पार करा देती हैं। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। स्वच्छ स्वनरद्यधि स्वाम्भु दमित त्रासी भीतये तीव्र शर्मर्ते पुनृत्ता पग्नहित कीर्तये। इस श्लोक में टेम्बे स्वामी जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि माँ नर्मदा भगवान शिव की पुत्री हैं। माँ नर्मदा की उत्पत्ति की एक कथा है कि माँ नर्मदा जो हैं वह भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुई हैं। भगवान शिव को स्वच्छ, निर्मल और स्वर्ण जैसी चमक वाली नदियों का स्वामी कहा गया है। जहाँ उनके शरीर से माँ नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है, वहीं उनके जटाओं से माँ गंगा पृथ्वी लोक को पावन करने के लिए धरती पर आई हैं। भगवान शिव डर, भय, आपदा को नियंत्रित करते हैं। वे अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। उनके शरण में जो भी जाता है, भगवान शिव उसकी माँ की तरह रक्षा करते हैं। उनकी शक्तिशाली और तीव्र ऊर्जा से सभी प्रकार के ताप, दुख और पाप मिट जाते हैं। शिव जी के प्रभाव से भक्त के कष्ट मिट जाते हैं। उनकी महिमा और कीर्ति सभी प्राणियों के कल्याण का कारण है। वह भोलेनाथ सबके हित में कार्य करते हैं, सभी के कल्याण का कार्य करते हैं। आखिरकार शिव नाम का अर्थ ही है कल्याण। कृतापदाम मोक्षायै त्रेधा दर्वांगमूर्तये तपोदायै तपः सिद्ध्यै यज्ञांग्यै विषभीरते। शिव जी अपनी कृपा से हमें पाप और दुख से बचाते हैं। जैसे गुरु हमें मुक्ति का मार्ग दिलाते हैं, वैसे शिव जी भी हमारे गुरु हैं। शिव जी को त्रिधर्म अर्थात नैतिकता, आध्यात्मिक, सामाजिक कर्तव्यों का आदर्श स्वरूप कहा जाता है। बताते हैं कि वह साधना के स्रोत हैं जो कठोर साधना में सिद्ध हैं। वे सदैव ही तपस्या में लीन रहते हैं। शिव जी यज्ञ, आत्मिक, सामाजिक बलिदान के अहम अंग हैं और बुराइयों, बुरे प्रभाव और विष का नाश करते हैं। वे अपने भक्तों के जीवन में विष रूपी कष्टों को हरण लेते हैं। रेवायै नरतापग्नै दिव्यायै षड्विस्तृते वासो नामो दक्षायै गंगायै सत्यकीर्तये। इस श्लोक में स्वामी जी ने गंगा माता की स्तुति करते हुए गंगा माता की तुलना माता नर्मदा से की है। माँ नर्मदा का दूसरा नाम है रेवा। वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने गंगा माँ की तुलना नर्मदा से की है एवं गंगा की आराधना करते हुए कहते हैं कि मैं उस गंगा माँ को प्रणाम करता हूँ जो माँ नर्मदा के समान पवित्र है, जिनके निर्मल जल में स्नान करने से मनुष्य के शारीरिक और आत्मिक सभी कष्ट मिट जाते हैं। वह दिव्य हैं, वे स्वर्ग से भक्तों के कष्ट मिटाने आई हैं। माँ गंगा तीन लोकों को पवित्र करती हैं। माँ गंगा केवल बाह्य काया को नहीं शुद्ध करती, बल्कि वे आंतरिक काया को भी शुद्ध कर देती हैं। वे मनुष्य के समस्त पापों, वासनाओं और शत्रु समान दोषों, काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि का भी नाश कर देती हैं। केवल माँ गंगा के नाम उच्चारण से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। उनकी महिमा कभी छीड़ नहीं होती है। वे युगों युगों तक सत्य और स्थायी रहती हैं। स्तुतायै नित्य दीप्तायै बलि सर्पधृते तितिक्षु शिव संधात्रै रत्यै चेतः समाधये। मैं उन देवी नर्मदा को नमन करता हूँ जो सभी देवता और मानवों के द्वारा पूजित हैं, जो सदा प्रकाशित रहती हैं, जिनका तेज युगों युगों तक बना रहेगा, जिनका तेज कभी मंद नहीं होता है, जिनकी दिव्य ज्योति सदैव प्रकाशवान बनी रहती है, जो बलिदान देने वाले मनुष्यों को सर्पवत
सर्पवत पाप बंधन से मुक्त करती हैं, जो सहनशील संयम मानों एवं तपस्वियों की रक्षा करती हैं, जिनके कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास है, जो जीव को मनुष्य को परमात्मा शिव से मिलन की स्रोत हैं, जो भक्त को शिव में लीन कर देती हैं, जो आनंद स्वरूपिणी हैं, जो भक्त को दिव्य प्रेम में रत करती हैं, जो भक्त के चित्त को स्थिर करके उसे समाधि की अवस्था तक ले जाती हैं। माता की कृपा से ही मन समाधि में स्थिर होता है, अंततः आनंद में विलीन हो जाता है। जय जय शिव कन्ये धर्म नर्मदे शर्मदे त्वम, जय जय जनमान्ये धर्मदे अधर्मदे त्वम, जय जय शुभदान्ये धर्मदे कर्मदे त्वम, जय जय भुविदान्ये भरमदे वर्मदे त्वम। माता नर्मदा, जिनकी उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से होने के कारण उन्हें शिव कन्या कहा गया है, उन्हीं माता नर्मदा जो सुख शांति मोक्ष देने वाली हैं, उन्हें मैं बारंबार नमन करता हूँ। उनकी महिमा में बारंबार जय घोष करता हूँ, जो सभी लोगों द्वारा पूज्य आदरणीय हैं, जो सभी के हृदय में वास करती हैं, जो धर्म के पालन की प्रेरणा देती हैं, जो धर्म का नाश करती हैं, जो अधर्म का नाश करती हैं, उन्हें माँ नर्मदा का मैं बारंबार नमन करके उनकी जय में बारंबार जय घोष करता हूँ, जो भक्तों को श्रेष्ठ वरदान देने वाली हैं, जो भक्तों को वरदान देने में कंजूसी नहीं करती हैं, जो धर्म के पालन करने की शक्ति प्रदान करती हैं और सद्बुद्धि देने वाली हैं एवं अच्छे काम करने वाले मनुष्यों को प्रेरणा देती हैं, उन्हें मैं बारंबार नमन करता हूँ। उनकी प्रशंसा में बारंबार जय घोष करता हूँ। जो पृथ्वी को धन्य बनाती हैं, माता नर्मदा जहाँ बहती है वह भूमि तीर्थ स्थल बन जाता है और पुण्यदायी बन जाता है। भ्रम एवं मोह को दूर करके सत्य के मार्ग को दिखाते हैं, जो अपने भक्तों को रक्षण कवच प्रदान करती हैं, उन्हें माँ नर्मदा पाप और कष्ट से बचाती हैं। उन माता नर्मदा को मैं बारंबार नमन करता हूँ। उन माता नर्मदा की प्रशंसा में बारंबार जय घोष करता हूँ। नर्मदायै नमः प्रातर् नर्मदायै नमो निशि, नमोस्तुते नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः। ओम नमो गुरुवे वासुदेवाय पदप्रणतवत्सलो जयति वासुदेवयतिः। ओम मात गंगे हर नर्मदे हर जड़ा शंकरे हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत अच्छा हरिप्रसाद। हमें लगा हमारे बीच कोई कथाकार उपस्थित हैं और ये हमारे कथाकार शिष्य का यह कथा वाला स्वरूप आज प्रथम हमें देखने को मिला, इसका आनंद है। तो नर्मदे, वर्मदे, शर्मदे, अलग अलग जिन नामों से महाराज जी ने नर्मदा जी का महिमा का गुणगान किया है वह हमारी आध्यात्मिक धरोहर है। आपने श्री मंत्रगर्भ नर्मदा स्तोत्र के शीर्षक को सही मायने में रखते हुए शास्त्र के अनुसार अपनी बुद्धि होनी चाहिए और उसके विपरीत नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही। सहज ही क्षेमेंद्र का सुवृत्त तिलकम याद आ जाता है, जहाँ पर उन्होंने 3 प्रकार के काव्य की बात की है, एक शास्त्रम, दूसरा काव्यम और तीसरा शास्त्र काव्य और चौथा काव्य शास्त्र। तो ये 4 प्रकार के जो काव्य बताए गए हैं उसमें से शास्त्र काव्य किस प्रकार का होना चाहिए, इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देने वाली, मुक्ति देने वाली और सदैव बहते रहने वाली ऐसी माँ नर्मदा का जो स्तोत्र है मंत्रगर्भ नर्मदा स्तोत्र, उसका बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया। धन्यवाद हरिप्रसाद।